आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले वृत्तांत में मैंने आपको श्री वराह अवतार की कथा यानी कि दूसरे अवतार की कथा बताई थी। आज तीसरे नंबर के अवतार यानी कि कमठ, जिनको कच्छप अवतार की कथा भी कहा जाता है, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो हार्डली 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, तो आपको कच्छप अवतार के बारे में पूरा पता चल जाएगा। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजीत भगवान के धाम को ले चले और उनकी स्तुति शुरू कर दी। भगवान ने उनको एक युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके और मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करिए। तब मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया जाए। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय आपको नहीं करना, और उसके पश्चात अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ भी आपको नहीं करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं बहुत ही युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा, जिसके पीने से आप अमर हो जाओगे। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक बहुत गए। तब वहाँ भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुँचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत भी समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलता देखकर उन सभी का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज यानी कि गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा कि सभी कार्यों के प्रारंभ में श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्वसमर्थ हैं, परंतु कार्य आरंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांधी हुई है, उसका पालन करने के लिए सभी देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया गया कि सभी लोग तथा श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1 लाख योजन वाली पीठ पर मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। दोस्तों, मंथन समुद्र का ऐसे नहीं होता था। भगवान ने अगर कच्छप का अवतार न लिया होता, कछुआ न बने होते, तो वह मंदराचल पर्वत समुद्र में ही डूबने वाला था। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे, एक तीसरा रूप भी धारण करके मंदराचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं वह उछल ना जाए। दोस्तों, मथते मथते जब बहुत देर हो गई परंतु अमृत नहीं निकला, अब भगवान ने सहस्त्रबाहु बनकर
स्वयं ही दोनों ओर से मथना प्रारंभ कर दिया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल के पुष्पों से वर्षा करने लगे। उन लोगों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवान की जय जयकार करने लगा। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विश्व रूप में प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा तो उसे देवाधिदेव महादेव ने ग्रहण कर लिया। फिर भी और भी रत्न निकले। उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार कर लिया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने ले लिया। बाद में ऐरावत नामक हाथी, एक महान हाथी निकला। वह देवताओं के राजा इंद्र को सौंप दिया गया। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे। उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए हुए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वर्ण कर लिया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं। तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। दिव्य शंख भगवान ने ले लिया। अंत में अमृत कलश को अपने हाथ में लिए हुए धन्वंतरी जी महाराज दैत्यों ने उनसे अमृत कलश को छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप को धारण किया और दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने भांप लिया और बतला दिया और तुरंत ही भगवान के चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं। इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दे दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी लिया था। भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय जो है वो देवताओं की हुई। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है, जो कि आपके समक्ष मैंने कमठ यानी कि कच्छप अवतार की कथा आपके समक्ष रखी। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत भक्ति के मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप इस वृत्तांत को सुनकर कैसा पाते हैं, अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।